रीवा के सांस्कृतिक और धर्म संबंधित विषय और इतिहास का आज स्वर्णिम पल है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व से हम लोग सब लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ उनके नेतृत्व में बैठकर बहुत बड़े निर्णय लिए, जिसमें से ये भी था कि जो हमारी ज़मीनें हैं पूरे भारतवर्ष में लक्ष्मण बाग की, वो ज़मीनों को कहीं ना कहीं हम अपने हाथ में लें, अपने काबिज में करें और वहाँ पर धार्मिक कार्य और जो लक्ष्मण बाग का कार्य है वो और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। जिसमें से जो सबसे बड़ी ज़मीन हमारी थी और महत्वपूर्ण ज़मीन थी वो थी बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में जब हमारे आदरणीय श्रद्धेय, हमारे धर्म रक्षक, हमारे समाज के पालक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदेश से जब वहाँ पर कार्य शुरू हुआ, जिस प्रकार से उज्जैन में हुआ, जिस प्रकार से सोमनाथ और वाराणसी में हुआ, उसमें ये हमारी जो एक ज़मीन थी बद्रीनाथ में वो फंस रही थी और उसका हमें मुआवजा मिला लगभग 4 करोड़ 60 लाख। और हमारे साथ आदरणीय हमारा जो पूरा लक्ष्मण बाग का एसडीएम साहब विराजे हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर पूरा संघर्ष किया, पूरी लड़ाई लड़ी, वो अपनी बात कहेंगे। वो पैसा जब हमको मिला उसके बाद भी हमारे पास वहाँ लगभग 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, जिस पर आज ये मोहर लगी। आदरणीय राजीव शुक्ला जी डिप्टी सीएम साहब के पास मैं सुबह गया कि वहाँ अब धर्मशाला एक बनानी चाहिए और एक अच्छी धर्मशाला बने, अपने लक्ष्मण बाग विंध्य क्षेत्र की धर्मशाला बने, जहाँ पर हमारे यहाँ से जो भक्तजन हैं, जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर रह सकें और पूजा पाठ कर सकें। ये एक बहुत अद्भुत निर्णय है। मैं जब यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी आदरणीय सतपाल महाराज जी से बात हुई है और उनके सारे लोगों से बात हुई है। उन लोगों ने तय करा है कि वहाँ का एक आर्किटेक्ट रहे, यहाँ से इंजीनियर जाए। द्विवेदी जी एसडीएम साहब के साथ में हम लोग आदरणीय बाला वेंकटेश जी, डॉक्टर साहब प्रभाकर चतुर्वेदी जी, हम लोग सब लोग जाकर वहाँ पर देखें कि क्या संभावनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपको बताया जाए कि वहाँ पर हरिद्वार में हमारी कितनी ज़मीन है और हमारी ज़मीन बद्रीनाथ में कितनी है, उसका पूरा लेखा जोखा आप भी देंगे और उसके बाद आदरणीय शास्त्री जी संबोधित करेंगे। बद्रीनाथ में हमारी लगभग 15,000 स्क्वायर फीट जमीन थी। एक प्रमुख मंदिर जो है बद्रीनाथ जी का, ठीक उसके सामने हमारे रीवा राज्य का मंदिर था और इसका एक कुछ इतिहास इस तरह से है कि वहाँ के राजा को भोग का अधिकार प्राप्त था और श्रृंगार का अधिकार रीवा राज्य को प्राप्त था, तो इसीलिए उस मंदिर को श्रृंगारी मंदिर कहा जाता था। वो श्रृंगारी मंदिर ठीक जो बद्रीनाथ का मंदिर है ठीक उसके सामने है। तो अभी जब चूंकि ये हर जगह जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विस्तार किया जा रहा है, हर जगह मंदिरों का आवागमन सुगम बनाया जा रहा है, उसके तहत वो जो 11,500 के स्क्वायर फीट जमीन थी ठीक बद्रीनाथ मंदिर के सामने, मतलब आप बद्रीनाथ के मंदिर से निकलते हैं तो ठीक उसमें पहुंचेंगे हमारे इस जो रीवा राज्य का श्रृंगारी मंदिर था उसमें। तो अब चूंकि वो संकीर्ण था, संकीर्ण तो वास्तव में था ही, तो वो 11,000 साढ़े 11,000 स्क्वायर फीट जमीन हमारी गृहीत कर ली गई शासन द्वारा वहीं बद्रीनाथ के उससे।
अब 3000 स्क्वायर फीट जमीन हमारी दूसरी जगह थी, यद्यपि वो भी अधिग्रहित की जा रही थी, 3000 वर्ग फीट भी अधिग्रहित की जा रही थी। तो 3000 वर्ग फीट जमीन अधिग्रहित होने की स्थिति में हमें मुआवजा भी कम मिल रहा था, 2.5 करोड़ रुपए मुआवजा मिल रहा था। तो 3000 वर्ग फीट जमीन, उसमें महाराज साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उसमें 3000 वर्ग फीट जमीन छूटी। 3000 वर्ग फीट जो जमीन छूट गई, तो अब आज ये निर्णय हुआ, जैसे महाराज साहब बता रहे थे कि उसमें धर्मशाला या कुछ इस तरह की चीज़ें कि यहाँ के लोग जाएं तो रुकें, छोटा सा मंदिर, ताकि यहाँ का जो श्रृंगारी मंदिर है, श्रृंगार का अधिकार है बद्रीनाथ, वो यथावत बना रहे। तो इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है, महाराज साहब इसमें काफ़ी प्रयासरत हैं। दूसरा एक हरिद्वार है, वहीं से पहले हरिद्वार से ही तो हरिभूमि चालू होती है उधर। तो हरिद्वार में भी अपनी लगभग 12,000 स्क्वायर फीट जमीन, और वो सती घाट कहलाता है, गंगा नदी का बिल्कुल किनारा है सती घाट कनखल में। तो 3000 वर्ग फीट जो जमीन है, उसमें भी अभी जो भी संरचना है वो टूटी फूटी संरचना है, बीच में एक छोटा सा मंदिर है, कोई अभी उसमें किसी प्रकार का विस्तार नहीं है। एक निर्णय ये भी लिया जा रहा है कि हरिद्वार में भी अपने रीवा राज्य का एक धर्मशाला या कुछ इस तरह की चीज़ें कि अपने रीवा राज्य के जो लोग भी जाएं वो वहाँ रुक सकें, और एक मंदिर या जो भी इस तरह की चीज़ें। तो अब इस संबंध में जो भी उसका प्लान होगा, तो प्लान तैयार करने के लिए यहाँ से जो भी आर्किटेक्ट होंगे, प्लान तो आर्किटेक्ट ही तैयार करेंगे, तो यहाँ के भी आर्किटेक्ट जा रहे हैं। प्लस महाराज साहब ने अभी बात की सतपाल महाराज जी से वहाँ पर उत्तराखंड में कि वहाँ से भी हमको आर्किटेक्ट मिल जाए। वहाँ से आर्किटेक्ट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि बद्रीनाथ है, भूस्खलन का और इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब यहाँ का जो भी आर्किटेक्ट जाएगा तो प्लान अपने हिसाब से तैयार करेगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं कि ये मतलब इसके भूकंप की स्थिति कैसी होगी, क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें टेक्निकल जो होंगी वो तो वहीं का व्यक्ति बता पाएगा। तो महाराज साहब ने अभी बात किया है, तो वहाँ से भी महाराज साहब ने, उन्होंने सतपाल महाराज जी ने सहयोग का आश्वासन दिया है, तो वो भी प्रयास करेंगे। तो एक प्लान तैयार करके शीघ्र ही, जैसे ही हम रास्ता देखें खुलता है, क्या होता है, वहाँ जाने की वर्तमान स्थिति क्या है, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा ये दोनों काम लिए जाए। किए जाएंगे। साथियों, अभी मेरी आदरणीय सतपाल महाराज जी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर सत्र चल रहा है, लेकिन उसके बीच में ही वो हम चारों को बुलवा लेंगे और वहाँ जाकर हम लोग जो स्पेड वर्क होता है, जो प्राथमिक कार्य होता है, वो करके, अर्थात आर्किटेक्ट हमारा इंजीनियर वहाँ बात कर ले, उसके मैप्स बन जाए, उसकी सारी डिज़ाइन बन जाए। और उन्होंने एक विशेष बात और बोली कि रीवा राजघराना वहाँ श्रृंगारी के रूप में जाना जाता है, जैसे भी आपको बताया गया। तो उसकी भी उन्होंने डिटेल मंगाई है, उसकी भी पूरी इन डेप्थ डिटेल्स मंगाई है कि जिससे वहाँ पर और पूरे भारत को ये सूचना दिया जा सके कि रीवा राजघराना और लक्ष्मण बाग का रिश्ता बद्रीनाथ से क्या था, कैसा था, किस प्रकार से था, कितना प्राचीन है, और उसके हैसियत से हम लोग वहाँ श्रृंगारी बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, शुक्ला जी का, कि जिन्होंने पहले दिन से लक्ष्मण बाग के लिए इतनी ज़्यादा चिंता करी है और इतना ज़्यादा प्रयास करा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपकी कृपा सदैव रही है, डॉक्टर चतुर्वेदी जी की कृपा हमेशा रही है, आपका एक अथक प्रयास और परिश्रम रहा है, और मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं मानता हूँ कि आज ये उमंग का दिन है, रीवा के लिए अत्यंत खुशी का दिन है। शायद ये 200 साल बाद रीवा के भाग्य में फिर से ये बात आ रही है कि हम बाहर जाकर अपने लक्ष्मण बाग का झंडा गाड़ रहे हैं, अपने गुरु क्षेत्र का झंडा गाड़ रहे हैं, और वहाँ एक दो जगह, एक नहीं, केवल बद्रीनाथ में ही नहीं, ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी हम एक बहुत बृहद आश्रम बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। हमारे जीवन की मूल जो पूंजी है वो संस्कृति और संस्कार ही है, और जब तक हम संस्कृति और संस्कार की रक्षा नहीं करेंगे तो आर्थिक विकास तो बहुत कर लेंगे पर बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा।
और जब तक बौद्धिक विकास नहीं होगा तब तक समाज में शांति नहीं आएगी। आर्थिक विकास की जैसे क्रांति की बात करते हैं कि हमको क्रांति लाना आर्थिक विकास में हर क्षेत्र में, तो हमारी संस्कृति संस्कार ये कहता है कि बौद्धिक विकास की भी क्रांति आनी चाहिए। और बौद्धिक विकास की क्रांति के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है। और अभी हमारे राजा साहब और हमारे योगेंद्र द्विवेदी जी बहुत अच्छी जानकारी दी है। और सनातन धर्म के लिए मैं ये कहूँ कि ये कालखंड चल रहा है। जब एक बार हमारे आदि शंकराचार्य भगवान अवतरित हुए थे, इस भूमंडल पर आए थे, तो सनातन संस्कृति की क्रांति चली थी, लहर चली थी। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वर्तमान में हमारे देश के जो यशस्वी और धर्मवीर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी सनातन धर्म के लिए क्रांति ला दी है। चाहे प्रेम से, भाव से, कुभाव से, कोई कुछ भी हो, इसमें अयोध्या का मैटर लेकर राममय, काशी का लेकर के शिवमय, और कृष्ण का प्रसंग आ गया है तो कृष्णमय, और बद्रीनाथ का उत्थान हो, केदारनाथ या महाकाल, सब जगह का ये बहुत अच्छा काल चल रहा है। उस तारतम्य में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी और हमारे इस विंध्य क्षेत्र के महाराजा ही नहीं, समाज सेवी और समाज के गौरव आदरणीय श्री महाराजा बसवराज सिंह जीवदेव जी, हमारे डॉक्टर प्रभाकर जी, ये सभी का जो सहयोग है और जो आज चर्चा की गई है कि बद्रीनाथ के बारे में, ये बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि वहाँ श्रृंगारी के साथ साथ साक्षी गोपाल भी वहाँ विराजमान है। और उसका महत्व ये था, जब तक साक्षी गोपाल का दर्शन नहीं करेंगे तो बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती थी। पर ये सब इतना न्यूज में नहीं डाला जा सकता, सांकेतिक बहुत सारा कुछ आप लोगों ने कह दिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस पवित्र कार्य के लिए, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और उसमें मेरे द्वारा तन मन धन से जैसा सहयोग चाहेंगे सब, मैं हमेशा समर्पित हूँ उसके लिए, संस्कृति और संस्कार के लिए। जय श्री कृष्ण।